नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। तो श्लोक 32 से चालू करेंगे, दूसरा अध्याय 32। एते श्रुतिते नृपवेद गीते त्वयाभिपृष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मणयाः तुष्टः सभाजितो भगवान् वासुदेवः। न यतोऽन्यः शिवः पन्थः विशतः संसृताविह। वासुदेवे भगवति भक्तियोगो जतो भवेत्। भगवान् ब्रह्मकार्ष्णेन त्रिलन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मञ्जतो भवेत्। भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः। दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षणैरनुमापकैः। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। पिबन्ति ये भगवतयात्मनः सताम् कथामृतम् श्रवणपुटेश संभृतम्। पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्। एते ये दोनों श्रुति मार्ग ते तुम्हारे प्रति नृप है महाराज परीक्षित। वेद गीते वेद के द्वारा गाए गए हैं, बताए गए। त्वया तुम्हारे द्वारा, अभिपृष्टे जो पूछे गए, च और सनातने जो नित्य हैं, च उसके साथ ही ये जो वही निश्चित पुरा पूर्व काल में ब्रह्मणः ब्रह्मा जी के प्रति
आहा बताए थे, तुष्टः संतुष्ट होकर, आराधितः पूजित होने पर, भगवान वासुदेवः भगवान विष्णु। श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे थे कि इस संसार के जो भोग हैं वास्तव में नाम मात्र के भोग हैं, आत्मा का कोई हित नहीं होता है उससे, बल्कि और आत्मा दुर्गति में पड़ता है। पर शरीर चलाने के लिए कुछ भोग जरूरी है, तो उन्हें बिल्कुल अनासक्त भाव से भोगना चाहिए। और यदि बहुत कम परिश्रम से ही जैसे कैसे भोग सिद्ध हो जाए, कपड़ा, भोजन, आवास वगैरह, तो इसके लिए बहुत भारी परिश्रम नहीं करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बताया, जो बीच में मैं छोड़ रहा हूं, तो कुछ लोग हृदय में स्थित भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं, हृदय में परमात्मा के रूप से हैं, चतुर्भुज रूप से। तो ध्यान का वर्णन करते करते श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कुछ ऐसे योगी जन हैं जो भगवान का ध्यान करके और अपने प्राण को ऊपर चढ़ाते हैं, षटचक्र में ले जाते हैं और ब्रह्मरंध्र का भेदन करके वो तत्काल भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि यदि प्रयास्यम निपपार निष्ठा, यह महाराज, यदि किसी योगी को, भक्त को ये इच्छा होती है कि वह इस प्राकृतिक जगत के वैभव को देखते हुए और ब्रह्मा जी के लोक से होते हुए भगवान के धाम में जाए, तो उसको ऐसे जाना चाहिए, मन और इंद्रियों को लेकर जाना चाहिए, ऐसे वैसे वर्णन करते हैं। तो इसको क्रम मुक्ति कहते हैं। क्रम मुक्ति। किसी किसी भक्त के मन में इच्छा होती है कि मैं तो अब वैकुंठ जा ही रहा हूं, लेकिन भगवान की सृष्टि को जरा देखते हुए चलो। देवता कैसे रहते हैं स्वर्ग में, जन लोक महर लोक में ऋषि लोग कैसे रहते हैं, ब्रह्मा जी कैसे रहते हैं, भगवान की कैसी सृष्टि है। तो वह योगी कुछ काल तक इस लोक में, कुछ काल उस लोक में रुकते हुए जाता है। उसको क्रम मुक्ति कहा जाता है, ग्रेजुअल मुक्ति, एकाएक मुक्ति नहीं। और जो भक्त शरीर छोड़ करके डायरेक्ट भगवान के धाम में चला जाता है, उसको सद्य मुक्ति कहते हैं। तो इन दोनों मुक्तियों का वर्णन किया श्रील सुखदेव गोस्वामी ने, और कहते हैं कि क्रम मुक्ति से अथवा सद्य मुक्ति से किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति भगवान के धाम में जाता है तो फिर इस संसार में नहीं लौटता है। इसके पहले वो कहते हैं, तेनात्मनात्मानमुपैति शांतम आनंदमानंदमयो वशाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जते। विसज्जते का अर्थ है आवर्तते। जो व्यक्ति एक बार भगवान के धाम में चला जाता है, पुनः यह न विसर्जते, पुनः न आवर्तते, यह नहीं लौटता है। तो ये दो प्रकार के मुक्ति का, दो प्रकार के मार्ग का मैंने वर्णन किया। एते श्रुतिते नृपवेद गीते त्वया विकृष्टे च सनातने च। हे महाराज, सद्य मुक्ति का मार्ग और क्रम मुक्ति का मार्ग, ये दोनों वेद के द्वारा गाए गए। वेद गीत द्विवचन में है, वेद के द्वारा इनका निरूपण हुआ है, न कि मैं कल्पना करके कह रहा हूं। जो मार्ग का वर्णन किया कि ऐसे योगी भगवान के धाम में जाते हैं
सद्य मुक्ति के मार्ग से और क्रम मुक्ति मार्ग से, तो यह वेद के द्वारा वर्णित वेद गीते, और वेद गीते का अर्थ है कि साक्षात भगवान के द्वारा इसका निरूपण किया गया। वेद भगवान का वचन है, तो वेद गीते का अर्थ है भगवान के द्वारा वाणी। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी संसार बंधन से मुक्ति के जो दो उपाय हैं, दो रास्ते हैं, तो उसको ये कहना चाहते हैं कि यह बिल्कुल पूर्ण मार्ग है और वेद के द्वारा इसका वर्णन किया गया। सो सनातन, और दोनों सनातन मार्ग हैं, हमेशा से हैं, रहेंगे। इस तरह से भगवान के धाम में जाया जाता है। कोई कोई त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। कोई भक्त डायरेक्ट जाना चाहते हैं, उनको कोई इच्छा नहीं होती है कि हम संसार देखें, ये देखें और देखें, लेकिन कुछ भक्तों की इच्छा होती है कि भगवान की यह प्राकृत सृष्टि भी विचित्र है, तो देखते हुए जाना चाहते हैं। मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं, टूर निकाले हैं, तो बीच में कोई वंडरफुल चीज मिले तो देख लेने में क्या हर्ज है ना, अभी रास्ते में पड़ रहा है। तो इसको क्रम मुक्ति का, इन दोनों मार्गों का निरूपण ऋषियों ने किया है वेद शास्त्रों में। दोनों सनातन हैं। और तो यह विपृष्ट आपने मुझसे जो पूछा था उसका भी वर्णन मैंने कर दिया। चकार से भिन्न बात कही जाए। त्वया अभिपृष्टे च, आपने दो बात पूछा था, वो भी मैं बता दिया। क्रम मुक्ति और शब्द मुक्ति के विषय में उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया था, लेकिन दो प्रश्न उन्होंने किया था, दो मार्ग। एक तो कहा था कि जीव का क्या कर्तव्य, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और एक पूछा था क्या नहीं करना चाहिए। दो मार्ग, ये दोनों ही सनातन। कुछ लोग भगवान की भक्ति करते हैं, श्रवण कीर्तन जप वगैरह करते हैं, तो वे लोग भगवान के धाम जाते हैं, और जो नहीं करते हैं वे विविध जोनियों में नरक आदि में पड़ते हैं। ये दोनों ही सनातन मार्ग हैं। ये सनातन शब्द दोनों में जुड़ा हुआ है। क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति ये सनातन मार्ग है, वेदों में इसका वर्णन, और वेदों में ही इसका भी वर्णन है जो आपने पूछा। जो लोग भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पूजन करते हैं वे भगवान के धाम में जाते हैं। कृष्ण भक्ति पाए तब कृष्ण निकट जाए। और विपर्जयम ब्रूहि जद्वा विपर्जयम, जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं वो अधोगति में जाते हैं। तो मैंने इसका वर्णन कर दिया। ये वही पूरा ब्रह्मा या तुष्ट आराधित तो भगवान वासुदेव। एक बार श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की आराधना किया, सृष्टि के बिल्कुल शुरू में ही वो तप किया। तप करके भगवान को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर श्री भगवान दर्शन दिए ब्रह्मा जी को, और दर्शन दे करके उन्होंने समस्त शास्त्रों के सार को बताया। चतुश्लोकी श्रीमद् भागवतम बताया, तो उसमें सब कुछ है। ये सब क्रम मुक्ति, शब्द मुक्ति, या भगवत भक्ति का मार्ग और भगवत विरुद्ध मार्ग, दोनों की क्या गति होती है, इन सब का वर्णन भगवान ने किया है। सबसे बड़ा वक्ता, संपूर्ण ज्ञानवान श्री भगवान ने इसका वर्णन किया है। श्रील सुखदेव गोस्वामी जो बोले इसके पहले, वो कह रहे हैं कि वेद में लिखा हुआ है और साक्षात भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया है। तो यह इस तरह से बिल्कुल पूर्ण वर्णन है। श्रुति, श्रुति का अर्थ होता है जिस पर व्यक्ति संसरण करे, चले, उसको श्रुति कहते हैं। संस्कृत में एक शब्द है सरणी।
सरणी का जो अर्थ वही, जिस पर व्यक्ति सर के बहे चले उसको सरणी कहते। कलकत्ता में अनेक गलियों का नाम सरणी रखा गया, वहां संस्कृत में नाम सरणी, यह सरणी, वह सरणी, यह। इधर से लेन कहते हैं, बुलवाड़ा कहते हैं। तो इस तरह से संस्कृत ये श्रुति शब्द मार्ग, रास्ता, तो ये रास्ता भिन्न भिन्न है। भगवत भक्ति का एक मार्ग है जो सीधे भगवान के पास ले जाता है। और भगवत भक्ति के मार्ग में मुख्य क्या है? सुनना, बोलना और स्मरण करना, और कर्तव्य हाथ से भगवान की सेवा करना, मंदिर मार्जन आदि करना, भगवान की पूजा करना, भगवान का श्रृंगार करना और श्री भगवान के लिए पकाना, ये पूजा है। रथ यात्रा आदि में भगवान के साथ साथ चलना, यह भगवान की पूजा है, भगवान का आदर। भगवान के साथ कोई 10 कदम भी चलता है तो माना जाएगा कि उसने भगवान का आदर किया, अनुव्रज्य, उनके साथ साथ चल रहा है। कितने लोगों के साथ चल करके जीवन बिताया है आदमी। कभी किसी के बारात में गया, किसी लोक नेता के पीछे पीछे घूमा झंडा लेकर के, कौन है तो इस पार्टी के हैं, उस पार्टी के। अरे भगवान के पार्टी में होकर के घूमना चाहिए। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह जो मार्ग है, भगवान के विषय में बोलना, सुनना, स्मरण करना, इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, दर्शन करना, इस मार्ग से जो व्यक्ति चलता है तो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के नित्य धाम में वह भगवान का नित्य सेवक बनता है, जिसको पार्षद शरीर कहते हैं, पार्षद स्वरूप। भगवान के पार्षदों का स्वरूप ठीक भगवान जैसा होता है, कोई अंतर नहीं। कोई देखने वाला जल्दी पहचान नहीं पाएगा कि ये भगवान हैं कि भगवान के सेवक। भगवान जितना अच्छा कपड़ा पहनते हैं और जितना अलंकार धारण करते हैं वो सब भगवान भक्तगण धारण करते हैं, सभी, क्योंकि वहां कोई अभाव नहीं है, वहां कोई कमी नहीं है कि मालिक जो है वो बहुत फैशनदार कपड़ा पहनेगा और नौकर दिन ही बनकर रहेगा। इस जगत की धारणा कुछ भी नहीं। भगवान जैसा मुकुट, भगवान जैसा श्री विग्रह बिल्कुल सांवला, 4 भुजाएं, 4 भुजाओं में कोई कोई भक्त आयुध भी धारण करते हैं आवश्यकता पड़ने पर, बाकी समय वो सेवा करते रहते। और केवल 2 चिन्ह हैं स्पेशल भगवान के शरीर पर दिखाई पड़ता है, एक तो कौस्तुभ मणि और दूसरा भृगु जी का चरण चिन्ह। ये 2 अन्य भक्तगण धारण नहीं करते हैं। बाकी भगवान से बिल्कुल कम कुछ भी नहीं है, सुंदरता या तेज, वस्त्र, अलंकार, सब कुछ। वहां सब कुछ स्पिरिचुअल है, नित्य जीवन है। जीने के लिए वहां काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहां तो ये मर्त्य जगत है, इसलिए मरने की सब प्रकार की सुविधा है, अतः जीने के लिए बहुत करना पड़ता है मरण के विरुद्ध। जैसे इधर जाड़े के दिन में हम सुनते हैं कि बहुत हीटर जलाना पड़ता है, कार में भी हीटिंग सिस्टम रखना पड़ता है, घर में, नहीं तो आदमी बर्फ में जमकर मर जाएगा। तो बर्फ को, शीत का निवारण करना, ये मृत्यु से युद्ध करना है। और गर्मी के दिन में गर्मी को दूर करना, कूलर चलाना या एसी चलाना, यह दूर करता है मृत्यु। और बीच बीच में कभी दवा लेना, भोजन करना, ये करना वो करना, यहां नहीं खाए तो आदमी नहीं जिएगा,
क्योंकि यहां जीवन स्वाभाविक नहीं है, मरण स्वाभाविक है। किसी को बाहरी कुछ काम मत करने को कहिए, खिलाइए पिलाइए पहनाइए मत, छोड़ दीजिए घर में, कुछ दिन में मर जाएगा अपने यहाँ। मृत्यु जगत, तो यह आर्टिफिशियल जीने के लिए प्रयास करना पड़ता है, खाना पड़ेगा, दवा लेना पड़ेगा, कपड़ा पहनना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तब व्यक्ति कुछ जीवित रहता है। जीवित तो इन सब के कारण नहीं रहता है, जीवित तो आत्मा के जीवत्व के कारण रहता है। फिर भी इस शरीर में रहने पर आत्मा को ये सब खाना पड़ता है, शरीर ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन वैकुंठ में सब कुछ चिद विलास है, चिन्मय है। भूमि, जल, अग्नि, वहां के पशु पक्षी या पार्षद, ये सब एक प्रकृति के चिन्मय दिव्य, कुछ भी प्राकृत नहीं है। तो इस तरह से एक दिन वह भाग्यवान व्यक्ति भगवान का भक्त पार्षद बनता है, भगवान के पास रहता है। कौन? जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान का जप करता है, कथा सुनता है, प्रणाम करता है, पूजन करता है, उसको ये मार्ग दिया जाता है। और ब्रूहि जद्वा विपर्जय, और जो लोग भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, अन्य चर्चा करते हैं, अन्य बात सुनते हैं, मन में अन्य बहुत सी बातों का स्मरण करते रहते हैं और शरीर इंद्रियों से बहुत बुरे कर्म करते हैं, वे जघन्य नरकों में जाते हैं, बहुत बुरी योनियों में जाते हैं। इन दोनों का वर्णन वेद शास्त्र में किया गया है। तो स्पेशली भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सबसे पहले इसका उपदेश किया था। न यतन्यः शिवः पंथा विशतः संस्कृतानिह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो जतो भवेत्। इह संस्कृतौ विशतः, जो जीव इस प्राकृतिक जगत में यह संस्कृति में विशतः प्रवेश किया है, घूम रहा है, जन्म मृत्यु में पड़ा हुआ है, बार बार भिन्न भिन्न शरीर लेना, मरना, और शरीर लेने और छोड़ने के बीच में बुढ़ापा और रोगों का दुख भोगना, इसको संस्कृति कहते। तो जो जीव बुरी तरह से इस संसार के जन्म मृत्यु में पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के लिए उससे बढ़ करके और कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है, अन्य कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है, जिस उपाय से भगवान में भक्ति योग हो, जो करने से, जो काम करने से भगवान में प्रेम हो, वही कार्य वास्तव में जीव के लिए परम उपाध्याय है। हरे कृष्ण। भक्ति योगो जतो भवे, जिस क्रिया को करने से भगवान कृष्ण में प्रेम हो, उसी क्रिया से जीव जन्म मृत्यु से निकल सकता है। भक्ति योगो जतो भवे, जीव के विषय में, जीव के कर्तव्य के विषय में महाराज परीक्षित ने पूछा था कि अतः परीक्षा में संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम पुरुषस्य जप कार्य मृग मानस सर्वथा। मनुष्य को क्या करना चाहिए? सुखदेव गोस्वामी यहां उत्तर दे रहे हैं कि वही करना चाहिए काम जिससे भगवान कृष्ण में प्रेम हो। भक्ति योग, भक्ति योग का अर्थ है प्रेम, प्रेम योग, भगवान में अनुराग हो, वही काम करना चाहिए। और उसके अलावा अन्य कोई भी मंगलमय साधन नहीं है। न यतन्य शिव पंथ, अतः अन्य, इससे अन्य शिव पंथा, मंगलमय मार्ग, कल्याणकारी मार्ग कोई नहीं है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि
कोई है लेकिन कम मंगल करता है, कहते कोई है ही नहीं, न ही अतः अन्य शिव पंथ, और कोई रास्ता नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि कोई भी रास्ता पकड़ो और तुम चले जाओगे, तो उन लोग तो सुखदेव गोस्वामी के विरुद्ध बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी तो कहते हैं कि अतः अन्य शिव पंथा न, इसके अलावा और कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। मार्ग हैं लेकिन सब भारी खाई से भरे हुए हैं, रास्ते में बाघ हैं, जंगल है, पहुंचेगा ही नहीं, मर जाएगा धस कर। पंथ होने से क्या फायदा। शिव पंथा कल्याणकारी मार्ग, सुगम मार्ग, बलवान से रास्ता, इससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। क्या मार्ग है? सबसे पहला मार्ग तो है महामंत्र का कीर्तन, इस मंगलमय नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिव का अर्थ एक होता है सुख, सुखमय मार्ग ऐसा कोई नहीं। श्रीमद् भागवतम में अनेक बार इस बात की आवृत्ति की गई है। जब व्यक्ति भक्ति जो करता है तो उसे एक अद्भुत अनिर्वचनीय सुख की प्राप्ति होने लगती है। धीरे धीरे इतना आनंद मिलता है, सुख मिलता है कि उस आवेश में वो भगवान की भक्ति करता रहता है। आनंद है, प्रत्येक व्यक्ति आनंद भोगना चाहता है इस संसार में। भक्ति से बढ़ करके आनंद और किसी कार्य में नहीं है। कोई करे तब पता चलेगा, नहीं करने वाले के लिए तो लगता है बाप रे बाप, ये कैसे मैं पार पाऊंगा, 16 माला जप करना पड़ेगा। जो नहीं करते हैं उनके लिए तो पर्वत जैसा दिखता है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा होगा। एकादशी को भोजन नहीं मिलेगा, अरे बाप रे, कैसे खाए बिना रह सकते। भोर में जगना पड़ेगा। हम 10 बजे तक सोते हैं, 8 बजे तक, और हमको सवेरे जगना पड़ेगा, कैसे हो सकता है। लेकिन जो लोग सवेरे जगते हैं वो जग करके कितना आनंद भोगते हैं, इसको तो वही समझते हैं। जग करके भगवान की मंगला आरती में जो व्यक्ति खड़ा होता है उसको उस सुख का पता चलता है, कितना सुख मिलता है। और दूसरे लोग समझेंगे कि वो तो पनिशमेंट भोग रहा है, जाड़े के दिन में भोर में उठ करके नहा रहा है तो क्या अपने को सजा दे रहा है ऐसा सोचते हैं। लेकिन वास्तव में भक्ति में परम आनंद है। भगवान की कथा सुन करके जो सुख मिलता है, कीर्तन करके जो सुख मिलता है, वो सुख किसी अन्य वस्तु के लाभ से हो ही नहीं सकता। यह अनुभव है भक्तों का कि भगवान की भक्ति में कितना सुख है। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नहीं अतः अन्य शिव पंथा विशतः संस्कृतादि। भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण आदि के समान अन्य कोई भी सुखमय मार्ग नहीं है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगो जतो भगवती। भक्ति किसकी होनी चाहिए? किसमें भक्ति? भगवती वासुदेवे, भगवान वासुदेव में। भक्ति का मतलब ये नहीं कि किसी की भी भक्ति, नहीं नहीं। भक्ति का मतलब ही है विष्णु की भक्ति, भगवान की भक्ति। तो श्री विष्णु को वासुदेव कहते हैं। वासुदेव का एक अर्थ होता है जो सर्वव्यापक, जो सब में समाये है, परमात्मा। और वासुदेव का दूसरा अर्थ होता है जो वसुदेव जी के पुत्र, सीधा अर्थ। वसुदेव से अपत्य है वासुदेव, जो वसुदेव के पुत्र है वो वासुदेव, मतलब श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण में जो करने से भक्ति हो, प्रेम हो, वही मार्ग सबसे ठीक है। तो अन्य ज्ञान मार्ग पर चलने पर, कर्म मार्ग में चलने पर, योग मार्ग में चलने पर तो भगवान से प्रेम होता नहीं। प्रेम तो होता है जब भगवान के विषय में व्यक्ति सुनता है,
दर्शन करता है, बोलता है भगवान के विषय में, भगवान की जब सेवा करता है तब प्रेम होता है जीव के हृदय में भगवान के प्रति। अन्य जो साधन है वो तो वास्तव में उनमें चलने पर भगवान से कोई संबंध नहीं हो पाता है। जैसे ज्ञानियों का वर्णन किया गया है, ज्ञानी ध्यान करता है, तो ध्यान करता है ठीक है, तो पता नहीं लगता है क्या ध्यान कर रहा है, कुछ भी सोच रहा है, जो भी करे तो ध्यान करता है। तो दूसरा ज्ञानी ये पता नहीं लगा सकता है कि इस समय उसका मन क्या ध्यान कर रहा है। तो दो ज्ञानी बैठ जाए ध्यान करने वाले, तो एक अपने चित्त को लगाएगा किसी भी विषय में, दूसरा लगाएगा, तो एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते हैं, पता ही नहीं लगेगा कि वो क्या ध्यान कर रहा है और वो क्या कर रहा है। बल्कि वो ध्यानी कहेगा कि तुम अब अलग रूम में करो, यहां डिस्टर्ब होता है। तो ज्ञान मार्ग में असहायता का दोष है, कोई सहायक नहीं, अकेले चलना है, दूसरा रहेगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा, ध्यान खंडित हो जाएगा। लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा है कि इसमें सहायक हमेशा मिलते रहते हैं। एक आदमी आगे से कीर्तन गाता है तो सैकड़ों पीछे से गाते हैं, एक व्यक्ति आरती कर रहा है, हजारों लोग दर्शन करते हैं भगवान का। इसमें हमेशा सहायता है, समुदाय है। और ज्ञान मार्ग में हमेशा अकेलापना है, और कुछ पता भी नहीं है कि उसका मन भगवान में लगा है कि कहीं दुकान में बैठा है या ऑफिस में, उसका पता नहीं लग पाएगा। लेकिन कीर्तन बोलने वाले का तो पता है कि भगवान का नाम बोल रहा है या भगवान को प्रणाम कर रहा है, बिल्कुल दिखाई पड़ता है सब साफ साफ। किसी योगी को, किसी भक्त को इतना प्राइवेट रहने की क्या जरूरत है, उसके मन का पता ही न लगे। तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना, सब दिखाई पड़े कहाँ क्या कर रहा है, कैसे है, क्या है, पता ही न लगे कि कहाँ है, कैसे क्या कर रहा है। एक बार बॉम्बे में हम लोग टहल रहे थे और जप कर रहे थे भगवान के नाम का सवेरे सवेरे। तो समुद्र के किनारे टहल रहे थे, गली का उससे आ रहे थे, तो बहुत सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में एक बंगला बना हुआ था, तो उसमें कुछ शब्द लिखा हुआ था, मंदिर या कुछ ऐसा। तो हम लोग चले गए साहस से, उसमें सवेरे सवेरे गए, खुला था, चौकीदार से पूछे तो चुपचाप रह गए, हम लोग चले गए। खूब जोर जोर से हरे कृष्ण कह रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब कुछ अंदर गए तो उधर से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, चुप 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 कर रहा था, चुप 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 चुप। अब तो बच्चे और हंसने लगे, हमारे साथ जो गए थे वो तो ठहाका मार करके हंसने लगे। चुप चुप, तो सवेरे जॉब का समय है कि चुप चुप रहे, उधर चुप चुप चुप। अब तो रोकने के बाद भी वो लड़कों की हंसी नहीं रुक रही तो लोग रुक गए वहीं पर, और जब तो रुका नहीं, वो तो बोलते ही रहे लेकिन आगे नहीं गए। बाद में हमने पूछा कि क्यों चुप करा रहे हैं, क्यों चुप करा रहे हैं? नहीं, महाराज जी ध्यान कर रहे हैं, महाराज जी ध्यान पर बैठे, डिस्टर्ब हो जाएगा। कहा बाप रे, भगवान के नाम से डिस्टर्ब हो जाएगा, ये ध्यान क्या कर रहा है? भगवान के नाम से कहीं डिस्टर्बेंस होता है तो भगवान का नाम तो जपना चाहिए। मैं अब हम लोग कुछ बोले नहीं, दूसरे का घर था, लेकिन चले आए तो देखा इस तरह से रोका जाए, डिस्टर्ब हो जाएगा। ध्यानी जी ध्यान में बैठे, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या डिस्टर्ब है? डिस्टर्ब यही होगा कि भगवान का दर्शन करोगे, भक्तों का दर्शन करोगे, तो यही डिस्टर्बेंस है। मन कहाँ गया है वो तो वही जानता होगा। आंख बंद करने से क्या होगा? अगर आंख बंद करने से ही भगवान में मन लग जाए तो रात भर हम लोग आंख बंद किए ही रहते हैं, तो अखंड 7-8 घंटा ध्यान ही चल रहा है ना।
मन कहाँ है असली, इस बात को देखना चाहिए। और जीभ कहाँ है, कान कहाँ है, शरीर कहाँ है। तो भक्ति योग तो बिल्कुल प्रत्यक्ष चीज, जिसमें कोई दुराव नहीं है, कोई छिपाव नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को पता ही न चले कि वो क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। वो बिल्कुल क्लियर। यही मार्ग वास्तव में समीचीन मार्ग है। इसके अलावा और कोई मार्ग है ही नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न ह्योतन्यः शिवः पंथा विशतः संस्कृता वासुदेवे भगवती भक्ति योगो जतो भक्ति। तो इस पर मान लीजिए सुखदेव गोस्वामी से पूछा गया कि आप इतना जोर देकर के भक्ति की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? वहां तो बहुत साधु बैठे हुए थे, बहुत पंथ थे। ये प्रश्न जरूर आया होगा मन में, कोई पूछा नहीं। आप इतना जोर दे रहे हैं भक्ति पर, श्रवण कीर्तन पर, ये क्या बात है? क्या प्रमाण है आपके पास जो बोलते? तो पुनः ब्रह्मा जी का प्रमाण दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवश्यत कूटस्थ रतिरात्मन जतो भवेत्। एक बार श्री ब्रह्मा जी कूटस्थ निर्विकार होकर के, एकाग्र चित्त होकर के वेद के एक एक अक्षर को पढ़ना चालू किया। पढ़ने का मतलब विचार करने लगे, उनके लिए किताब की कोई जरूरत नहीं थी। एक एक अक्षर पर विचार किया और शुरू से अंत तक ये जानना चाहते थे कि वेद का सार क्या है। तो त्रिअनुइक्ष्य 3 बार पढ़े, एक बार में ही कंक्लूजन जान गए, खूब अच्छा से परपोर्ट जान गए, सार जान गए, सब कुछ वेदों का पहले से ही जानते थे वास्तव में। लेकिन फिर भी पढ़े, एक बार पढ़ करके समाप्त किए, विचार करके एक एक श्लोक सब कुछ। तो फिर दोबारा विचार किए, दोबारा विचार किए तो वही फाइनल आया। क्या आ रहा था वेद का सार? रतिरात्मन जतो भवेत्। वेद का सार क्या है कि आत्मा में आत्मनि हरऊ, भगवान श्री कृष्ण में जो काम करने से रति हो, प्रेम हो, वही वेद का सार निकल रहा है। 3 बार पढ़ा। कुटस्थ, कुटस्थ का अर्थ है ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी का दिमाग इधर उधर हो जाता था, ये पढ़ना चालू किए और तब तक फोन आ गए, ऐसा नहीं है ब्रह्मा जी। ये कोई दूसरा काम लग गया, ये हो गया कुटस्थ। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक बार परम एकाग्र चित्त से ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों का अध्ययन किया। अध्ययन कैसे किया? मनीषया, मनीषा से। ब्रह्मा जी के पास कितनी सुंदर मनीषा होगी, कितनी बड़ी बुद्धि होगी। डायरेक्ट जो भगवान से व्यक्ति वेद प्राप्त किया है तो अर्थ तो उसी समय जान गया, भगवान ने सारा खोल दिया। लेकिन फिर भी इनके मन में आया कि इसको 3 बार पढ़। 3 बार पढ़ने पर उनको यही कंक्लूजन निकला कि रतिरात्मन जतो भवेत्। जो कार्य करने से परमात्मा में, भगवान विष्णु में रति हो, प्रेम हो, वही वेद का सार, वही करने के लिए वेद कहता है। तद अध्यवश्यत, अरे ब्रह्मा जी ने ये निश्चय किया। तद अध्यवश्यत, अध्यवश्यत का अध्यवसाय किया, निश्चय किया। वेद का सार ये है कि भगवान कृष्ण में प्रेम होने वाला काम करना चाहिए। और प्रेम होता कैसे है कि शास्त्र बताता है, श्रवण कीर्तन जल कर ऐसे चान। जब व्यक्ति भगवान के विषय में सुनता है, खूब प्रचुर मात्रा में कीर्तन करता है, गुण वर्णन करता है, तब भक्ति लता बढ़ जाती, प्रेम बढ़ता है। तो ब्रह्मा जी ने वेद का सार यही निकाला कि भगवान का कीर्तन करना चाहिए और भगवान की कथा सुननी चाहिए, यही वेद का सार। तो अध्यवश ब्रह्मा जी ने निश्चय किया, तो एक बार पढ़े, एक बार विचार किए अपनी मनीषा से,
तो यही कंक्लूजन है। कभी कभी देखा जाता है कि कोई कोई व्यक्ति जब डायरेक्ट कुछ जोड़ते हैं, ये कैलकुलेटर से नहीं, मशीन से नहीं, तो एक बार के बदले 2 बार जोड़ते हैं, 3 बार जोड़ते हैं, सही सही आ रहा है कि नहीं। कैलकुलेटर से भी कभी कभी 2 बार देखते हैं लोग कि एक बार देख लें कोई भूल चुक तो नहीं। ब्रह्मा जी बिल्कुल एकाग्र चित्त से सारा काम धंधा सृष्टि का त्याग करके पूर्ण शुद्धि के साथ वेद पर विचार कर रहे थे। तो यही सार आया श्रवण कीर्तन, भगवान के विषय में सुनना बोलना। इसी से भगवान कृष्ण में प्रेम होता है। तद अध्यवश्यक का अर्थ निश्चितवान, ब्रह्मा जी ने निश्चित किया, यही सार। इसीलिए सबको चाहिए कि जप करें महामंत्र का, कीर्तन करें, भागवत पढ़ें, भगवान को प्रणाम करें, आरती करें। यही करने के लिए वेद कहता है। बिल्कुल क्लियर प्रवचन है सुखदेव गोस्वामी। और ब्रह्मा जी को इसमें कहा गया है भगवान। ब्रह्मा जी सर्वसमर्थ, भगवान ब्रह्म। भगवान ब्रह्म का अर्थ भगवान ब्रह्मा जी। इस सृष्टि में तो सबसे बड़े वही हैं। भगवान के डायरेक्ट पुत्र हैं और भगवान के डायरेक्ट शिष्य हैं। भगवान ने उनसे हाथ मिलाया है, सारा ज्ञान दिया। तो भगवान ब्रह्म कार्ष में त्रिरमित मनीष, अथवा यहां ब्रह्म का अर्थ है वेद। सॉरी, असली अर्थ यहां ब्रह्म का वेद है, भगवान का अर्थ है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी इस विश्व सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, तो उन्हें भगवान कहा ही जाता है। तो भगवान ने, श्री ब्रह्मा जी ने वेद को 3 बार पढ़ा। अनुइच्छा, इच्छा का अर्थ देखकर, अनु का अर्थ एकाग्र चित्त से एक एक बात को देखा और कुटस्थ निर्विकार रह करके, कोई काम धंधा नहीं, ऐसा नहीं। जिस व्यक्ति का दिमाग विक्षिप्त रहता है वो शास्त्रों के अर्थ को हो सकता है न पकड़ पाए। कुछ पढ़ने चला, ये करने चला, तब तक पत्नी पर क्रोध आ गया, चाहे कोई काम आ गया। अच्छा, पढ़ाई कर रहा है, तब तक तुरंत टॉयलेट में जाने की नौबत आ गई, तो बीच में खंडित हुआ ना। कहीं कोई कार्य कर रहा है, तब तक बाहरी फोर्स आ गया, कोई बुला लिया, कुछ हो गया, या दिमाग अपने आप ही घूम जाता है। आदमी पढ़ता रहता है, दिमाग कहीं और रहता है। ऐसा ही होता है। आंख पढ़ती है, जी भी बोलती है, और मन कहीं और चल देता है, घूमता रहता है। लेकिन ब्रह्मा जी तो समर्थ है, तो पूर्ण जितेंद्रिय, एकाग्र चित्त से उन्होंने वेद के सार का निश्चय किया। और वो सार है भगवान की भक्ति, जो प्रेम जो उत्पन्न करने वाले कर्म करना, वो भी भक्ति ही है। वो है श्रवण कीर्तन, भगवान का पूजन स्मरण, यही, इसी को उन्होंने निश्चय किया। तो इस पर फिर प्रश्न होता है, जो वस्तु अपरोक्ष अनुभव में आती है उसी में प्रीति होती है, और जो वस्तु अनुभव में न आवे, दिखाई न पड़े, तो उसमें कैसे प्रेम होगा। आप कहते हैं कि भगवान में प्रेम होना चाहिए, लेकिन अनुभूत पदार्थ में, जिसको व्यक्ति कभी अनुभव नहीं किया है, देखा नहीं, तो उसमें कैसे प्रेम होगा। हम भगवान के प्रेम की बात कहते हैं। दुनिया में आप देख रहे हैं ना कि सारे संसार में सभी लोग किसी न किसी में फंसे हुए, प्रेम कर रहे हैं, है ना। प्रत्यक्ष है इसलिए प्रेम कर रहे हैं ना। जनरली बात, मान लीजिए यहां शिकागो में कितने लोग रह रहे हैं, तो शिकागो में रहने वाले लोग बहुत कम ही ऐसे व्यक्ति होंगे जो न्यूयॉर्क में जिनसे प्रेम करते हैं। थोड़े दूरी बढ़ने से देश की दूरी या काल की दूरी से प्रेम नष्ट हो जाए। आज इस समय जो लोग प्रेम कर रहे हैं किसी मनुष्य या किसी वस्तु से, तो आज से 100 वर्ष पहले जो मनुष्य हो गए हैं उनसे तो कोई प्रेम नहीं कर रहे हैं। ये कुछ ही वर्ष पहले जो लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं सामने हैं, उनसे प्रेम नहीं होता है।
सामने रहने वाले से प्रेम होता है। झगड़ा भी सामने रहने वाले से ही होता है। लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि जो लोग उसमें प्रत्यक्ष है, जिसका परिचय है, उससे प्रेम होता है, उसमें प्रीति होती है। तो भगवान में प्रीति कैसे होगी? भगवान तो दिखते नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित सुनिए, इस संसार में सबसे क्लियर और प्रकट कोई वस्तु है तो वो है भगवान। सबसे क्लियर भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः बुद्धि दृश्यैर्बुद्ध्याद्भिर्द्रष्टा लक्षणैरनुमापकैः। हे महाराज, यदि कोई थोड़ी भी बुद्धि रखता है तो वो जान सकता है कि सभी भूतों में, सभी जीवों में भगवान साफ दिखाई दे रहे हैं। भगवान सर्वभूतेषु लक्षित स्वात्मना हरि। कैसे लक्षित हैं? स्व आत्मना, अपने अंतर्गामी स्वरूप से सब में है। कई तरह से विश्लेषण करके देखा गया है कि जीव सक्षम नहीं होता है काम करने में। इंद्रियां तो होती ही नहीं है, मन नहीं होता है। एक अवश्य कोई अंतर्गामी है जिसके शरीर में उपस्थित होने से मन, बुद्धि और सारी इंद्रियां काम करती। इस तरह से भगवान तो प्रकट, और कोई न देखे तो इससे ये थोड़े मान लिया जाएगा कि भगवान नहीं है। वो तो हैं। जैसे कुछ मेडिकल साइंस आविष्कार किया है, एक्सरे। एक्सरे का आविष्कार यदि नहीं हुआ था पहले, तो पेट में कैसे आते हैं, कैसे बच्चा है, कैसे क्या हो गया है भीतर, पहले लोग नहीं देख पाते थे। अनुमान से रोग पकड़ लेते थे वैद्य लोग, लेकिन जैसे डायरेक्ट देख लेते हैं एक्सरे करा करके, तो एक्सरे मशीन मान लीजिए अगर नहीं होती तो क्या भीतर जो गड़बड़ियां हो रही हो नहीं होती क्या है? तो जो जैसा है वैसा है, लेकिन एक्सरे के आविष्कार से पता चल जाता। और जैसे यहां पर है, आकाश में, वायु में रूप तरंगायित हो रहा है। रूप सब जगह है, जो ट्रांसमिटेड होता है टेलीविजन सेंटर पर, और जो रूप है वो सब जगह है। लेकिन देखेगा कौन? जिसके पास टेलीविजन होगा वो देखेगा। टेलीविजन का कनेक्शन ठीक करके और ऑन कीजिए, चैनल ठीक कीजिए, रूप दिखाई पड़ने लगता। तो वह रूप सब जगह है, इसलिए दिखाई पड़ रहा है। जो वस्तु जहां नहीं है वहां कभी दिखाई नहीं पड़ सकती। जो शब्द जहां नहीं है सुनाई नहीं पड़ सकता। तो रेडियो के पहले क्या कोई मान सकता था कि शब्द बीबीसी लंदन का शब्द यहां भी सुनाई पड़ेगा? यहां है तब न सुनाई पड़ रहा है। ये नहीं समझना चाहिए कि यहां नहीं है, लंदन में है फिर भी सुनाई पड़ा। नहीं, वो यहां भी है। जब एक प्राकृत शब्द, ये प्राकृत रूप विश्व के कोने कोने में छाया हुआ है सब जगह, तो अप्राकृत स्पिरिचुअल रूप भगवान का सब जगह क्यों नहीं? ये समझने की बात है ना। लेकिन स्पिरिचुअल कोई टेलीविजन होता है तब तो पकड़ पाता है। हृदय गंदा है, गंदे हृदय में भगवान के रूप की स्फुरना नहीं होती है। और इसी गंदे हृदय वालों ने ही प्रचार कर दिया कि भगवान निराकार है। किसी अंधे को कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा तो क्या कहेगा? सब कुछ निराकार है और क्या कहेगा वो बेचारा? उसका दोष ही क्या है? ही इज इनोसेंट एक्चुअली। उनको ज्ञान है ही नहीं भगवान के विषय में, देखा सुना नहीं, तो कहेगा कि निराकार है। लेकिन भगवान निराकार कभी नहीं है। भगवान तो सबसे सुंदर व्यक्ति है। अरे उनके एक एक अंगों का वर्णन लाखों श्लोकों में किया गया है। भगवान की आंख का वर्णन सूरदास जी ने गाया है। भगवान की आंख का वर्णन, बांसुरी का वर्णन, अलग का वर्णन, अंगुलियों का वर्णन, बाजू बंद और कमर, पट्टी, चरण, ये सुंदर सुंदर पद है।
सुंदर वर्णन है, भजन के पद हैं। तो जिन लोगों ने भगवान को देखा है, प्रत्यक्ष अनुभव किया है, वे लोग तो भगवान का खूब वर्णन करते हैं। तो शास्त्रों में तो सब कुछ है ही, लेकिन ऐसे भी किसी व्यक्ति के जीवन में उसकी जीवनी शक्ति को देख करके इतना तो अनुमान किया जाएगा कि कोई जीवंत व्यक्ति है जो उसको जगा रहा है, चेतना दे रहा है, और उसको सब कुछ ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान। इस सृष्टि को देख करके, दृश्य को देख करके ये समझा जा सकता है कि इसका कोई न कोई क्रिएटर जरूर है। ऐसे टाल देना, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सृष्टि कैसे हुई तो बाई चांस हो गई। बाई चांस कहीं को कुछ होता है, बाई चांस का मतलब क्या है? चांस माने। जब प्रभुपाद जी पूछते थे चांस माने, चांस एक आदमी यूज करता है शब्द, बाई चांस हो गया, चांस माने कुछ नहीं मालूम। यह कोई बाई चांस होता है? कोई कहे कि ये घर कैसे बन गया, मंदिर कैसे बन गया, बाई चांस हो, बाई चांस नहीं हुआ। या कब स्टोन लेट डाउन हुआ, बाहर लिखा गया है ना, कई इतिहास है इस घर के बनने का। इस ईस्वी में इस तारीख को इसका फाउंडेशन हुआ, ऐसे ऐसे बना, कई लोग बनाने वाले होंगे, ये होंगे वो होंगे। प्रत्येक वस्तु का अपना एक इतिहास है और बनाने वाला होता है। कोई कहे कि कारें जो चल रही हैं रोड पर, बाई चांस आकाश से गिर गिर करके चलने लगी, ये कोई बुद्धि है? कोई पूछे कि कारें इतनी कहां से जा रही हैं रोड पर, कोई नहीं, अकस्मात आकाश से टपक टपक करके रेंगने लगी। और दूसरे लोग कहेंगे वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बड़ा अनुभव है। हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं, कथा कहते हैं, एक गांव में एक व्यक्ति था, लाल बुझक्कड़। लाल माने रत्न श्रेष्ठ, और बुझक्कड़ माने बुझने वाला, ज्ञानी, ज्ञानियों में सरदार। कोई भी बात अनहोनी, आश्चर्यजनक, वही बताता था कि ये रहस्य। एक दिन की बात है, उस गांव में रात्रि के समय एक हाथी पार किया, कोई देखा नहीं। हाथी के बड़े बड़े पैर थे, वो पार किया, धूली में उसका पद चिन्ह उगा हुआ था। तो सवेरे अब गांव के लोग देखे, अरे ये किसका चरण चिन्ह है, ये किसका चरण चिन्ह है, कोई हाथी देखा नहीं था। और वो लोग कंफ्यूज होने लगे, तो वो लोग बुलाए लाल बुझक्कड़ जी को, उनको बुझने के लिए बुलाए। तो वो आया, दिमाग लगाया। तो उस गांव में एक हरिण रहता था, हरिण रात को भी घूमता फिरता था। तो लाल बुझक्कड़ कहा, एकाएक कुछ दिमाग लगा करके और हंसा, ताली बजा, हो समझ गया समझ गया। लाल बुझक्कड़ बुझ गया, और न बूझे कोई, पैर में चक्की बांध के हरिणा दौड़ा को। तो कहा बस बस बुझ गया बुझ गया बुझ गया। ये जो हरिण है ना, ये हरिण रात में अपने चारों चरण में आटा पीसने की चक्की बांध करके और दौड़ा। हरिण तो छोटा छोटा होता है, लेकिन हाथी का पग ज्यादा ज्यादा था, तो इसलिए दौड़ने लगा। अपने पैर में 4 चक्की बांध करके और हरिण दौड़ा। सब लोगों ने कहा वाह वाह, थैंक यू, नोबेल प्राइज दिया। नोबेल प्राइज बांटा, धन्य है धन्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं नोबेल प्राइज फॉर फूल्स। मूर्खों को नोबेल प्राइज इस संसार में दिया जाता है, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। और किसी ने कह दिया कि संसार कैसे बना, तो कहते हैं शुरू में एक चट्टान था, घूम रहा था, चट्टान था, उसी का एक खंड पृथ्वी हो गया, ये हो गया वो हो गया, एक ठंडी हो गई पृथ्वी, सूर्य अभी ठंडा नहीं है, गर्म है, सब ऐसे घूमने लगे। क्या दिमाग। और एक व्यक्ति हुआ, उसने दिमाग लगाया लाल बुझक्कड़ की, हम लोग कैसे पैदा हुए हैं, हम लोग बानर से पैदा हुए, वाह, हम लोग मंकी की संतान, ये बोलता है, बानर से जन्म लिए। तो इस समय बानर से एक भी आदमी क्यों नहीं जन्म ले रहा है?
प्रभुपाद जी पूछते थे कभी कभी कि इस समय बानर से कोई भी मनुष्य क्यों नहीं पैदा हो रहा है, कौन रोक दिया? इस समय के तो बानर तो और एडवांस्ड है, तो उनसे तो आदमी पैदा होना चाहिए ना। बस केवल लिख दिया अनुमान से कि हम लोग बानर से जन्म लिए, और इस पर बस तालियां बजती हैं, नोबेल प्राइज दिया जाता है, पुस्तकें चलती हैं, कॉलेज में पढ़ाई जाती, हम लोग बानर से जन्म लिए। वाह! अरे हम लोगों से कोई पूछे कि हमारा पूर्वज कौन है, तो हम लोग तो कहते हैं वशिष्ठ जी, अत्रि जी, शांडिल्य गोत्र, ये गोत्र, वो गोत्र। हम लोग तो बानर गोत्र कभी नहीं कहते कि हमारे वंश का प्रवर्तक बानर है। हो सकता है जो ऐसा कहा होगा उसका वंश का प्रवर्तक बानर हो सकता है। ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की सेना में नल और नील जो दो बानर थे, वही लोग पश्चात देश में आकर के संतान पैदा किए, तो उस दृष्टि से सही ही है। लेकिन सभी लोग बानर के संतान नहीं। इस तरह से बोला करते। तो भगवान वास्तव में सबसे प्रकट वस्तु, परंतु श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए। प्रेमांजन छरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदय सुविलोकयन् जम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम्। संत लोग तो सदा भगवान को अपने हृदय में देखते हैं और बाहर भी देखते हैं। सबसे प्रकट, सबसे निश्चित वस्तु भगवान है इस संसार में। दृश्यों को देख करके समझा जा सकता है, चेतना को देख करके समझा जा सकता है कि भगवान हैं। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी व्याख्या कई दिन होनी चाहिए, तब पता लगता है कि इसका वास्तव में क्या परपॉइंट है। भगवान सर्वभूतेषु लक्षित दृष्ट, सभी जगह भगवान देखे जा सकते। इसलिए अब का उपसंहार कर रहे हैं। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। इसलिए हे महाराज, मनुष्यों के द्वारा चाहिए कि वे सर्वात्मना, सब समय, सब जगह, सब परिस्थिति में, सर्वत्र, सब जगह और सर्वदा, सब समय भगवान हरि का श्रवण करे, कीर्तन करे और स्मरण करे। बस यही फाइनल मनुष्य जीवन का काम। श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य। भगवान के विषय में सुनना चाहिए, भगवान के विषय में बोलना चाहिए, जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और सुनना और स्मरण करना चाहिए। ये तीन ही काम। च शब्द से अनुक्त भक्ति के अंगों का वर्णन किया गया। श्रोतव्य, कीर्तितव्य, च का अर्थ प्रणाम करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। च से अनुक्त भक्ति अंग समुच्चय, जिसको यहां नहीं कहा गया है, वो सारा भक्ति का अंग, 64 प्रकार की जो भक्ति है, वो सब करना चाहिए। मुख्य है श्रवण, कीर्तन और स्मरण। कौन करेगा इसको? निर्णाम, मनुष्यों के लिए यही धर्म निश्चित किया गया है। किसका श्रवण, किसका कीर्तन, किसका स्मरण? भगवान हरि है, जो सबके दुख को हर लेते हैं, शरणागत के अमंगल का नाश कर देते हैं। वे हरि श्री कृष्ण ही सभी स्थितियों में, सब जगह और सब समय स्मरण करने योग्य हैं, कीर्तन करने योग्य हैं और सुनने योग्य हैं। उन्हीं का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। ये प्रश्न का बिल्कुल ला करके लास्ट में उपसंहार कर रहे हैं। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। सर्वत्र, ऐसा नहीं कि मंदिर में भगवान का स्मरण कीर्तन करे, बाहर नहीं, सर्वत्र। ऑफिस में, घर में, भारत में, अमेरिका में भी, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे शिकागो हो, अच्छा उसमें भी कोई मोहल्ला हो, गली हो, कुछ भी हो, सब जगह भगवान का स्मरण कीर्तन किया जा सकता है।
स्मरण किया जा सकता। और सर्वदा, चाहे जाड़े का सीजन हो, चाहे गर्मी का सीजन हो, चाहे 1 तारीख हो, चाहे 30 तारीख हो, चाहे संडे हो, मंडे हो, कुछ भी हो, सब समय भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। सर्वदा, दा का अर्थ समय, सब समय, 24 घंटे सब समय भगवान का भजन करना चाहिए। कोई कहे कि सब समय सुन कैसे सकते हैं? अरे सुनने, मान लीजिए कुछ समय सुने, स्मरण तो सब समय कर सकते हैं ना। और सीडी लगा करके सुनते जाइए, कार में सुनते जाइए, ऑफिस में सुनते जाइए, प्रभुपाद जी का नाम जप है वो सुनते जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस जीवन में जितना ही कृष्ण को भरना चाहिए कान में, जितना भरेंगे उतना ही चित्त शुद्ध होता जाएगा, भगवान और साफ दिखाई पड़ते जाएगा। और वाइब्रेट करना चाहिए, सुनना और बोलना, यह है इनपुट आउटपुट। जितना अच्छा सुनेंगे उतना ही अच्छा भगवान का वर्णन करेंगे, कीर्तन करेंगे। और मन में स्मरण करना हमेशा। क्या स्मरण करना? भगवान की सुंदरता का, दया का, लीला का। जैसे गिरिराज धारण किए हैं, कालिए के फण पर नृत्य कर रहे हैं, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, या भगवान श्री राम के अवतार में वो दंडक वन में घूम रहे हैं, हरिण के पीछे पीछे चल रहे हैं लक्ष्मण सीता के साथ। ये सब लीलाएं हैं भगवान, जिसका स्मरण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का परम मंगल होता है, संसार बंधन कट जाता है। इसलिए श्रवण कीर्तन का वास्तविक फल बताते हुए अभिनय विधि से सुखदेव गोस्वामी लास्ट श्लोक में कहते हैं, पिबन्ति ये भगवतयात्मनः सतां कथामृतं श्रवणकुटेषु संधितं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। ये भगवतः कथामृतं श्रवणकुटेषु पिबन्ति ते विषय विदूषिताशयम् पुनन्ति और ते च तच्चरण सरोरुहान्तिकम् ब्रजन्ति। कथा सुनने का ये फल। जे पिबन्ति ते पुनन्ति, जो पीते हैं कथा को अपने हृदय को पवित्र कर लेते हैं, और जिनका हृदय पवित्र होता है वो ब्रजन्ति, वो भगवान के धाम चले जाते हैं। तो कथा के द्वारा ही कृष्ण मिलेंगे। तो कहा जाता है कृष्ण प्राप्ति है जहां हईते। गुरु वंदना में गाया जाता है, श्री गुरु चरण पद्म केवल भगवती सद। तो बंदो मुनि सावधान माते, जहां रहो प्रसादे भाई, ये भव तरिया जाए। कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्राप्ति है जहां कृष्ण प्राप्ति होती। तो वास्तव में गुरु या वैष्णव कृष्ण कथा के द्वारा कृष्ण की प्राप्ति कराते हैं, कृष्ण भक्ति के द्वारा कृष्ण प्राप्ति है जहां है। यहां से लोग सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये सताम आत्मना, भगवान श्री कृष्ण संतों के भक्तों के आत्मा। आत्मा तो सबके हैं, लेकिन सताम आत्मना, आत्मना का अर्थ होता है प्रिय। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के अतिशय प्रिय है। प्रिय इस संसार में देखा जा सकता है कि जो वैष्णव है वो भगवान को सबसे ज्यादा मानते हैं, प्रेम करते हैं। यहां तक कि अपने समान मानते हैं, अपने से भी बढ़ करके मानते हैं साधु संत भगवान को। तो भगवान श्री कृष्ण संतों के आत्मा है, परम प्रिय हैं। ऐसे परम प्रिय श्री कृष्ण के कथामृत को ये पिबन्ति, जो पीते हैं, पीते रहते हैं। कैसे पीते हैं? ये प्रसिद्ध रस तो जीभ से पिया जाता है, मुख से पिया जाता है। और ये कथा रूपी अमृत कैसे पिया जाएगा? श्रवण पुटेषु संभृतम्। श्रवण पुट, ये कान भी लगभग एक रिसीवर जैसा है।
तो इसके छिद्रों में दोने में भर भर करके जो पीते हैं, समृतम, जैसे कोई आदमी भरा गिलास पीता है कोई अच्छा रस, और पी करके कहता आहा बहुत मजा आ गया। तो इस तरह से काल के दोनों में, पुटकार से दोना, दोना समझते हैं ना, कान के दोनों में भर भर करके पीते रहते हैं। ते विषय विदुषिताशयम पुनन्ति, विषयों के कारण, अनादिकालीन विषय भोग के कारण जो आशय हृदय अशुद्ध हो गया है, उस अशुद्ध हृदय को पुनन्ति, पवित्र कर लेते। जे पिबंती ते पुनन्ति, पुनन्ति पवित्रयंती, हृदय को पवित्र कर लेते। कैसे हृदय की गंदगी जाएगी? भगवान के कथामृत को पीने से, कथा सुनने से हृदय से भोगों की लालसा चली जाती है। जो विविध भोगों की लालसा है, डिजायर्स है, वही जीव की बहुत बड़ी अशुद्धि है। ये आशय विदूषित हो गया है, विशेषण दूषित हो गया है। भगवान की इच्छा नहीं होती है, भगवान का नाम लेने की इच्छा नहीं, भगवान का रूप देखने की इच्छा नहीं होती है, दूसरी इच्छा होती है। तो इसका मतलब हृदय बहुत गंदा है। पर यह गंदगी हृदय की पूरी चली जाएगी भगवान की कथा को यदि कान से पिया जाए। और जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब ब्रजंती, ये भक्त तब सरोरुहांतिकम, तत्चरण सरोरुह अंतिकम, भगवान के चरण कमल के अंतिकम निकटम ब्रजंती, भगवान के पास चले जाते हैं। हाँ, भगवान के धाम में चले जाते हैं पार्षद बनकर। ये है कथा सुनने का फल। तो मुख्य है पिबंती, कथा एवं अमृतम, कथा अमृतम, कथा ही अमृत है इस संसार में। आदमी की ये प्रवृत्ति देखी जाए तो सोचता है कि ऐसी चीज खाएं कि हम स्वस्थ रहें, हमारा रोग दूर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो जीव अशुद्ध हो गया है इस संसार में। उसकी शुद्धि होगी भगवान की कथा पीने से, और कथा ही भगवान के रूप गुण की स्फुरना कराएगी, और इस तरह से जीव भगवान के पास चला जाएगा। एक ही श्लोक में 3 क्रिया का प्रयोग है, पिबंती, पुनन्ति, ब्रजंती। जो पीते हैं वे हृदय को शुद्ध कर लेते हैं और वही चले जाते हैं भगवान के पास। तो भगवत प्राप्ति, कृष्ण का पार्षद बनना ये बहुत दुर्लभ गति है मनुष्य की, जीव की। लेकिन सिंपली कथा सुनने से व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है। तो फाइनल महाराज परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी यही संदेश दे रहे हैं, कथा सुनना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। ब्रह्मा जी ने यही निश्चित किया है, 3 बार वेद पढ़ करके यही निश्चित किया। सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया गया है कि जीव को क्या करना चाहिए सभी स्थिति में। सुखदेव गोस्वामी यही कह रहे हैं, ब्रह्मा जी का उदाहरण देकर, भगवान का उदाहरण देकर, बस सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, यही करना है। और महाराज परीक्षित ने वही किया। उसके बाद वो बैठे रहे 7 दिन और सुने, और कुछ नहीं किए। भगवान की कथा सुनना अपने आप में परम फल है, परम सफलता है। कुछ लोग कहते हैं कथा सुनने से क्या होगा, करना चाहिए ना। कथा सुनने से क्या हो, यही करना है, सुनना ही करना है, यही फल है, यही गोल है वास्तव में। यह केवल साधन मात्र नहीं है, फाइनल है। महाराज परीक्षित तो 7 दिन बैठकर सुने, और क्या किए, सुने और शरीर छोड़े गए भगवान के धाम में। तो भगवान की कथा सुनना यही एम है, यही फाइनल लक्ष्य है। भगवान की बात सुनना, श्रवण कीर्तन गले करे सच्चे। तो भगवान के बारे में बार बार सुनेंगे, बोलेंगे तो भगवान में प्रेम होगा, और जब भगवान में प्रेम होगा तब उनके पास चले जाएंगे। फाइनल कंक्लूजन हुआ कि भगवान की कथा ही सब कुछ है। बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ पर इस भागवत सप्ताह का आयोजन किया इस मंदिर के भक्तों ने, विशेष करके सुनील माधव दास और ब्रज गोविंदम दास, मथुरेश दास, इन सभी भक्तों ने बड़े उत्साह से इसका आयोजन किया। इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं।
और भी बहुत से भक्त रेगुलर आए इस कथा में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भगवान की कृपा है कि कथा में